क्यों भैया? मंत्र वगैरह कुछ पढ़ते हैं आप? नहीं, ट्रेनिंग है सर हमारे से। बंद करो रिकॉर्डिंग, ये बंद करो, बंद कर रिकॉर्डिंग, अरे बंद कर। देश को आज़ादी मिले, खुद का संविधान मिले दोस्तों, 7 दशकों से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अगर आज भी हम देखें तो हमारी गिनती विकासशील देशों में ही की जाती है। हम विकसित देश आज भी नहीं है, चाहे शिक्षा का पैमाना हो, चाहे कोई और बात हो। हम आज भी पुरानी रूढ़ियों में, परंपराओं में और ऐसी घिसी पिटी मान्यताओं में दबे हुए हैं जिनका कोई आज के वर्तमान युग में औचित्य नहीं बनता। जी जी अक्षय, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं और उस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। और ये शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण औजार है विकास के लिए, किसी भी देश के लिए। और जो हम आए दिन अपने आसपास अंधविश्वास देखते हैं, जिसको बता के लोगों को लूटा जाता है, इतना ही नहीं उनका जीवन खराब किया जाता है। ये कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर जो हमारे यहाँ नीचे है, जो डाउन है, ये इसी का असर है। कोई भी देश दोस्तों परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है। परफेक्ट बनाने के प्रयास में शिक्षक और बाकी लोग लगे रहते हैं। बात करें अगर हम सांपों की, तो इनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं, वो आज भी हमारे देश में 200 से 500 साल पुरानी है। अगर ये कहें कि हज़ारों वर्ष पुरानी है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन आस्थाओं को दूर करने का काम कई सर्प मित्र अपने अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार और अंधविश्वास फैलाने का ठेका जिन्होंने लिया हुआ है, वो इसमें कभी पीछे नहीं रहते और आज भी उन ऐसी कहानियों को लोगों को सुना कर डराते हैं और अपनी चांदी करते हैं, पैसे ऐंठते हैं। बिल्कुल अक्षय, हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म की अच्छी बातों को तोड़ के मरोड़ के अपने फ़ायदे के लिए लोगों को बताते हैं ताकि उनका इस्तेमाल कर पाएँ। दोस्तों ये घटना जो हम शेयर करने वाले हैं, ये मध्य प्रदेश के इलाके की है। सरफराज जी काफ़ी अच्छे मित्र हैं और काफ़ी वक्त से वो सर्पों को बचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हर सर्प मित्र की तरह जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास है, उनको दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों एक घटना उनके साथ हुई। एक वेयर हाउस में वो गए, एक कोबरा का रेस्क्यू कॉल अचानक से ही उन्हें आता है। जब मज़दूर काम कर रहे थे तो एकाएक ही वो सांप निकल आता है, ज़मीन के अंदर कहीं था और उसे थोड़ी चोट लग जाती है और चोट काफ़ी गहरी है अमित, और बचने की संभावनाएं काफ़ी कम है। शाम का वक्त था, वेटनरी सर्जन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अपने स्तर पर सरफराज जी ने प्रयास किया, फर्स्ट एड दिया उसे। इसी बीच जो वहाँ के ओनर हैं, वो एक धर्म के ठेकेदार को, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आ जाते हैं जो नाग नागिन के जोड़े की कहानी, बदलों की कहानी से जो वहाँ के ओनर हैं उनको डरा देते हैं जी। और फिर ये किया जाए, इस तरीके से कुछ आयोजन किए जाएं जिसके कारण वहाँ से ये जो श्रापित भूमि है, जैसा वो कह रहे थे, वहाँ से उसका श्राप दूर हो जाए। तो ऐसे व्यक्तियों पर क्या टिप्पणी होगी आपकी? हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो आपको किसी का नाम लेके डराएंगे। और सांप एक ऐसा जीव है जिसके लिए पहले ही इंसान के दिलो दिमाग में काफ़ी डर है। उससे जुड़ी कहानियाँ, बिना मतलब की कहानियाँ, बेकार की कहानियाँ, सांप को कोई अलौकिक जीव बताते हुए जो फिल्मों की कहानियाँ हैं, वो आपको बता के वो आपसे मन माने पैसे लूटता है, आपका समय ख़राब करता है, आपको झूठी बातें बताता है, दिमाग में भरता है। वो झूठी बातें केवल वहीं तक सीमित नहीं रहती, उसका प्रचार प्रसार होता है। और अगर सांप को मारना क्राइम है तो इस प्रकार के अंधविश्वास फैलाना भी क्राइम है। इस आदमी के खिलाफ भी वही एक्शन होना चाहिए जो एक जंगली जीव की हत्या करने वाले पे लगता है। मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो नाग नागिन की जोड़ों की कहानियाँ पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं, ठीक है, टीवी सीरियल्स और जो हमारे बाकी के बुज़ुर्ग हैं जो नहीं मानना चाहते चीज़ों को, वो इनके कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, या नाग नागिन की जोड़ी वास्तव में होती है? जी, अगर नाग नागिन जोड़ी की बात की जाए तो हो सकता है कि मेटिंग के दौरान या इनका जो ऐसा सीज़न होता है जहां ये अपने तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, तो मेल और फीमेल एक जगह आ सकते हैं, कुछ टाइम के लिए वहां पे रह सकते हैं। अगर उसी वक्त आपका उनके साथ इनकाउंटर होता है, आपका उनके साथ मुठभेड़ होता है, तो लग सकता है कि आपको कि ये कई दिनों से हैं या फिर आगे चल के हमेशा इस तरीके से रहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत, थोड़ा समझने की ज़रूरत और थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है दो सांप के एक जगह होने का। वो खाने के लिए भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि एक चूहे के पीछे एक ही सांप आएगा, दो सांप भी अलग अलग आ सकते हैं एक जगह।
आपसे मिल सकते हैं एक जगह में, और थोड़ी सी अगर जागरूकता अगर दिखाते हैं, थोड़ी सी जानकारी अगर आपके पास होती है, तो आप खुद भी उस अंधविश्वास से बचे रह सकते हैं, और जो दूसरे जो आने वाली आपकी पीढ़ी है, आपके सहयोगी आपके साथ जो काम करते हैं, उन्हें भी आप सही जानकारी देंगे और ऐसे अंधविश्वासों को ख़त्म करेंगे, ना ही ख़त्म करेंगे बल्कि आगे और बढ़ने से बचा भी सकते हैं। अमित जी, मैं एक और फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछकर वीडियो को कंक्लूड करूंगा। एक स्टूडेंट रही हमारी सहस्रा, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि वाई कोबराज आर बीइंग वर्शिप्ड इन आवर कंट्री, कोई और सांप क्यों नहीं। कल ही आपने रसल स्वाइपर के एक कपल को एक जगह से रेस्क्यू किया, आपने रेस्क्यू किया, किसी तरीके की कोई सवालात ना वहाँ पर किए गए कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोबराज के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोबरा एक ऐसा सांप है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉमन जहरीले सांपों में से एक है। हालांकि अब इनकी आबादी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हमने देखा है दशकों से सपेरे हो चाहे आम लोग ही क्यों ना हो, कोबरा को देख के जो उनका रिएक्शन होता है, या सपेरे जो कोबरास को जंगलों से निकाल के खेल दिखाते हैं, उसकी वजह से उनकी आबादी में कमी आई है। लेकिन कोबरा एक ऐसा सांप है जिसकी अपनी पर्सनालिटी है। अगर आप देखेंगे तो उसके पास एक चौड़ा हुड होता है, जिसको मतलब उठा के वो वार्निंग दे सकता है, एक लाउड हिसिंग साउंड वो निकाल सकता है। इतना ही नहीं, कोबरा सांपों में बहुत इंटेलिजेंट स्नेक भी होता है जो वार्निंग देने पे यकीन करता है। आपको रियल बाइट करने से पहले काफ़ी बार वो आपको वार्निंग दे देता है, बताता है कि आप मेरे आसपास मत आइए। तो जो पर्सनालिटी उसके पास है, जो इंटेलिजेंस उसके पास है, ये सब उसको बाकी सांपों से थोड़ा अलग बनाती है, एक ख़ास सांप दिखाती है। लोग जो सांप को नहीं भी पहचानते हैं वो कोबरा को ज़रूर पहचान जाएंगे, उसको पहचानना भी आसान है। तो ये 3 कारण, ऐसा मुझे लगता है कि ये 3 कारण हो सकते हैं। उसको पहचानना बहुत आसान है, इंटेलिजेंट बहुत है, और स्पेक्टाकुलर पर्सनालिटी है उसकी। इस कारण से कहीं ना कहीं कोबरा हमारे देश में बाकी सब सांपों से ऊपर आता है। बिल्कुल दोस्तों, आपने कोबरा से रिलेटेड क्या कहानियाँ सुनी हैं अपने इलाकों में, इसे ज़रूर आप बताइएगा। सरफराज जी के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सरफराज खान नाम से उनका चैनल है, आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। टीम AGN प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।